My dear students, welcome to Mathological. In this session, we'll be going to do questions related to sum of factors of a number. Sum of factors of a number. Example लेते हैं पहले. Let us say the number is 20. So what are the factors of 20? 1, 2, 4, 5, 10 and 20. So what will be sum of the factors? Sum of all factors will be equal to 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 10 plus 20. तो मैनुअली इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इन केस ऑफ 20 प्लस 10 30 प्लस 10 42 आ गया. ओके, 42 इज द सम ऑफ फैक्टर्स. बट ये तो तब है जबकि हमारा नंबर छोटा है. जैसे ही नंबर बड़ा होता जाएगा तो फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स भी बढ़ते जाएंगे. सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर मेथड जिससे कि हम सम ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर सकें. सो एक बार लॉजिक समझते हैं इस क्वेश्चन का कि कैसे सम ऑफ फैक्टर्स विदाउट मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है 20 का? वी नो 20 इज 2 to the power 2 into 5 to the power 1. तो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 2 plus 1 into 1 plus 1. ठीक है, सो दैट इज 6 फैक्टर्स जो ऑलरेडी मेंशन्ड है. टोटल 6 फैक्टर्स हैं. बट फैक्टर्स को हम फ्रेम कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? वी ऑलरेडी सीन कि 2 की पावर अगर 2 है तो इन अ फैक्टर पावर 2 विल बी लेस देन 2 और इक्वल टू 2. तो 2 का पावर 0 हो सकता है और इट कैन बी 2 to the power 1 और इट कैन बी 2 to the power 2. सिमिलरली 5 का पावर 0 हो सकता है और इट कैन बी 5 to the power 1. सो 2 to the power 0 से लेकर 2 to the power 2 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है. सिमिलरली 5 to the power 0 से लेकर 5 to the power 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकता है. सो वी कैन मेक ऑल सच कॉम्बिनेशंस, यानी कि 2 to the power 0 into 5 to the power 0 will be a factor. 2 to the power 0 into 5 to the power 1 will be a factor. Similarly, 2 to the power 1 5 to the power 0 will be a factor. 2 to the power 1 5 to the power 1 will be a factor. And lastly 2 to the power 2 5 to the power 1 and 2 to the power 2 5 to the power 0. ये भी हमारे सारे के सारे फैक्टर्स होंगे. सो प्रॉपरली अगर इस इन टर्म्स को लिखें, बिकॉज 1 ब्रैकेट फॉर पावर्स ऑफ 2 की पावर 0 2 to the power 1 2 to the power 2, ये सारी वैल्यूज ले सकता है फैक्टर हमारा. और 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1. इफ यू मल्टीप्लाई दीज 2 ब्रैकेट्स, सो क्या हमें सारे के सारे फैक्टर्स नहीं मिल जाएंगे? पहले फैक्टर में 3 टर्म्स है, दूसरे में 2 टर्म्स है, 6 फैक्टर्स मिल जाएंगे हमें. ठीक है, इफ यू मल्टीप्लाई दीज 2 ब्रैकेट्स तो हमें 6 फैक्टर्स मिल जाएंगे. और क्या दिस विल नॉट बी इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स? क्या यही हमारा सम ऑफ फैक्टर्स नहीं होगा? सो फर्स्ट ब्रैकेट का सम कितना आएगा? दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 4 विच इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एज वेल. छोटा सा 3 ही टर्म्स है बट एक जीपी बना रहे हैं. और सेकेंड ब्रैकेट में आ रहे हैं 1 into 5. सो दिस विल बी 7 into 6, यानी कि टोटल सम आ जाएगा 1 सेकेंड, हाँ 42. 42 विल बी टोटल सम. ओके, ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से नंबर है हमारा 350. सो 350 इज 7 into 5 into 10. So this is 2 to the power 1 into 5 to the power 2 into 7 to the power 1. तो what will be sum of factors? Number of factors कितना आएगा? Number of factors will be 2 into 3 into 2. Total 12 factors are there. So we can form them. 2 का maximum power 1 है, so 2 to the power can be 0 or 2 to the power can be 1. Similarly 5 to the power can be 0 or 1 or 2. And lastly 7 to the power can be 0 or can be 1. So sum of factors will be equal to this product of all these values. So first bracket में आ रहा है 1 plus 2 3, second में 1 plus 5 plus 25, that is 31, and last bracket में 8. So 31 into 3 into 8, that is 93 into 8. 90 into 8 is 720 plus 24, 744 will be the sum. Total sum will be 744. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट अस से नंबर इज 720. 720 है. सो फैक्टराइज करेंगे. दिस विल बी 72 into 10 और 36 into 20. 36 is 2 square into 3 square and 20 is 2 square into 5 to the power 1, यानी कि टोटल हमारा हो गया 2 to the power 4 into 3 square into 5 to the power 1. So sum of factors will be
2 की पावर्स हो सकती है टू टू द पावर 0 से लेकर टू टू द पावर 4 तक, यानी कि 1 + 2 + 4 + 8 + 16, और 3 की पावर्स हो सकती है फ्रॉम 1 to 3 square, यानी 1 + 3 + 9, and for 5 from 1 to 5 to the power 1. The sum of powers of 2 will be 31. 31 into 3 की पावर्स का सम आ जाएगा 13, and for 5 this will be equal to 6. So 31 into 13, that is 310 plus 93, 403 into 6. So at least 2418. Sum of factors will be 2418. ठीक, और एक बार फट से रिकॉल कर लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कि अगर 1 से लेके 2 to the power 9 तक का सम करना है, सो व्हाट विल बी द सम, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अगर 2 to the power 9 तक का सम कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बोल रहा हूँ, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, 2 का कॉमन रेशियो आ रहा है, ठीक है, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 2. सो सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ दीज टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं हमारे, 1 2 2 स्क्वायर 2 to the power 9, पहले टर्म में 2 की पावर 0 है, लास्ट टर्म में 2 की पावर 9 है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे 9 + 1 10 होंगे, बिकॉज ये टर्म्स हमारे ऑलरेडी 9 है, 9 टर्म्स तो यही है, तो 9 + 1 टोटल 10 टर्म्स होंगे. सम ऑफ 10 टर्म्स विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म a इंटू r to the power n - 1 अपॉन r - 1. क्या ये बात रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है. और 2 के केस में स्पेशली a तो 1 है, r is 2 2 to the power 10 - 1, बट डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 ओनली, दैट इज वाई सम हमारा हो जाएगा 2 to the power 10 - 1. क्या है, क्लियर है, ठीक है. सम विल बी 2 to the power 10 - 1. और इन जनरल इफ वी आर एडिंग फ्रॉम 1 till 2 to the power n, तो रिजल्ट हमारा हो जाएगा 2 to the power n + 1 - 1. ओके, सो नेक्स्ट पावर से एक छोटा होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर एडिंग फ्रॉम 1 to 4 8 till 64, so sum will be 64 into 2, which is the next power, 128 - 1, which is 127. क्लियर. एक और एग्जांपल लेते हैं, फ्रॉम 1 to 4 8 till 512, तो द टोटल सम विल बी नेक्स्ट पावर -1, यानी 1023. ओके, ठीक है. सिमिलरली अगर 3 की पावर्स है, तो फ्रॉम 1 + 3 + 3 स्क्वायर, बिकॉज सम ऑफ फैक्टर्स के केस में पावर सारी की सारी कॉन्सेक्यूटिव ही होंगी मोस्ट केसेस में, अनलेस कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, ठीक है, प्लस 3 to the power 7. तो सम ऑफ द टर्म्स विल बी फर्स्ट टर्म 1 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 7 तक 7 टर्म्स हो गए, और प्लस फर्स्ट टर्म, तो टोटल 8 टर्म्स है, 3 to the power 8, 3 इज द कॉमन रेशियो, 3 to the power 8 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1. So the sum will be 3 to the power 8 - 1 divided by 2. क्या है, तो क्लियर है. ओके, अब स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे चलते हैं. एक और छोटी सी चीज रहेगी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज परफेक्ट नंबर्स. Perfect number is a number that is equal to sum of its proper divisors or proper factors, sum of its proper divisors or sum of its proper factors. दोनों एक ही बात है. और प्रॉपर फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि फैक्टर्स विच आर लेस देन दैट नंबर n. So if number is n, तो factors that are less than that number n. For example, 6 is a perfect number, smallest perfect number, because 6 is equal to 1 + 2 + 3. सारे फैक्टर्स तो 4 होंगे, बट 6 अपना खुद का फैक्टर है, उसको रिमूव कर दो तो प्रॉपर फैक्टर्स बच जाएंगे. तो 6 is equal to sum of its proper factors. This is the smallest perfect number. 6 is smallest perfect number. Second example is 28. In case 28 फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4 7 and 14. 28 को रिमूव करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट अ प्रॉपर फैक्टर, सम आ जाएगा हमारा 28 itself. So that is why 28 is also
a perfect number. This is second smallest or second perfect number. Okay. So first question, find the sum of all the factors of 800. Sum of all the factors of 800. सबसे पहले करो प्राइम फैक्टराइजेशन. 800 क्या है? 8 इंटू 100 यानी 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर यानी 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2. तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएगा? फ्रॉम 1 टू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 फॉर पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 के लिए 1 प्लस 5 प्लस 25. सो सम ऑफ पावर्स ऑफ 2 विल बी 63. 32 इंटू 2 64 माइनस 1 63 इंटू 31. सो आंसर आ जाएगा 1890 प्लस 63 तो 1953. आंसर विल बी 1953. ओके क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 4620. 4620. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सबसे पहले पॉज करके अपने एंड पे जरूर सॉल्व करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखो, बेस्ट है. इजी क्वेश्चन है. तो 4620 आ जाएगा 231 इंटू 20. 231 एक 3 का मल्टीपल है, 3 से डिवाइड कर दोगे, दिस विल बी 3 इंटू 77. तो 3 इंटू 77 इंटू 20 20 हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 1. So sum of factors will be equal to 2 का स्क्वायर है, so 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 11. So this will be 7 into 4 into 6 into 8 into 12. So 7 into 4 is 28. Okay, 28 or 28 into 8 will be 224 and this is 72. 224 into 72. 72 into 4 is 288. 8 लिख दिया, 28 कैरी हो गया. 72 into is 144 plus 28. So that will be 172. 17 कैरी हो गया और 144 plus 17 will be 161. तो 16,128. This will be our answer for the question. That sum of all the factors of 4620 will be equal to 16,128. क्या ये क्लियर है? ओके ठीक है. नेक्स्ट इज find the sum of all the odd factors of 1500. Now this is slightly interesting question क्योंकि अब odd factors का सम बताना है हमें. सबसे पहला काम प्राइम फैक्टराइजेशन. दिस इज 15 इंटू 100. सो 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 2 आ जाएगा 100 से और 15 इज 3 इंटू 5 तो 5 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1. दिस इज अवर नंबर. ठीक है, 2 का पावर 2, 5 की क्यूब और 3 टू द पावर 1. बट हमें चाहिए ऑड फैक्टर्स और ऑड फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि 2 टू द पावर 0 इज द ओनली पावर ऑफ 2 विच इज परमिसिबल विच इज नॉट अ पावर ऑफ 2 एज सच. 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 क्योंकि 2 की पावर 1 नहीं ले सकते हम, 2 टू द पावर 2 को नहीं ले सकते, इनको हम नहीं ले सकते. तो जो भी हम फैक्टर्स बनाएंगे अपने सारे के सारे फैक्टर्स में 2 का पावर 0 अलाउड है, 2 टू द पावर 1 और 2 अलाउड ही नहीं है. तो सम ऑफ फैक्टर्स में फॉर द पावर्स ऑफ 2 वी विल ओनली बी टेकिंग 2 टू पावर 0 ओनली. ठीक है, बाकी पावर्स को नहीं लेंगे. 5 की पावर सारी की सारी एक्सेप्टेबल है, 3 की सारी पावर्स एक्सेप्टेबल है. तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125 इंटू 1 प्लस 3. 2 टू द पावर 0 तो 1 ही हो गया. तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 156 इंटू 4. तो सम आ जाएगा 624. सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स विल, ऑल द ऑड फैक्टर्स विल बी 624. क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स ऑफ 600. एंड इवन फैक्टर्स ऑफ 600, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 600. 600 is 6 into 100, so this will be 2 cube into 3 to the power 1 into 5 to the power 2. And if we want only the even factors, in that case 2 to the power 0 will not be allowed. बाकी सारी powers allowed रहेंगी, but 2 to the power 0 will not be allowed. So sum of factors will be 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 plus 2 to the power 3 multiplied by 1 plus 3
मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 प्लस 25, तो सम आ जाएगा हमारा, अगर हम 1 को अलाउड नहीं कर रहे हैं तो बस हमारा सम कितना आ जाएगा, दैट विल बी 14 इंटू 4 इंटू 31, सो 56 इंटू 31, 56 इंटू 1 इज 56, 5 कैरी हो गया, देन 168 प्लस 5 1736, दिस विल बी द आंसर, सम ऑफ ऑल द इवन फैक्टर्स। और अगर ऑड फैक्टर्स का सम पूछा होता, दिस इज फॉर इवन फैक्टर्स ओनली, एंड सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स विल बी, उस केस में 2 to the power 0 का अलाउ करेंगे, बाकी 2 की पावर्स अलाउड नहीं होंगी, बाकी स्टोरी सेम रहेगा, 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25, सो दैट विल बी 1 इंटू 4 इंटू 31, यानी कि 124, 124 विल बी सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 800 विच आर डिविजिबल बाई 40। ऑल द फैक्टर्स ऑफ 800 विच आर डिविजिबल बाई 40, यानी कि डिविजिबल बाई 40 का मतलब क्या हुआ, दे मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 40, they must be a multiple of 40, so we can write 800 as 40 into 20, ठीक है। कितने मल्टीपल्स ऑफ 40 मिलेंगे हमें, विच आर फैक्टर्स ऑफ 800, अगर हम डायरेक्टली 20 का फैक्टर निकाल ले तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कितने ऐसे नंबर्स मिलेंगे विच विल बी मल्टीपल ऑफ 40 एज वेल, सो 800 by 40 इज इक्वल टू 20, 20 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 20 is 2 square into 5 to the power 1, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे 3 into 2, 6 फैक्टर्स, so there must be 6 such factors of 800 which are a multiple of 40, ठीक है। 20 के फैक्टर्स होंगे 1 2 4 5 10 20, तो those factors of 800 which are a multiple of 40 will be 40, which is 40 into 1, 40 into 2 80, 40 into 4 160, 40 into 5 200, 40 into 10 400, and 40 into 20 800. These are the 6 factors which the question is talking about. ओके, इनको तो इजीली सम कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में वैल्यूज बड़ी होती है तो फिर डायरेक्टली हमें पता भी तो होना चाहिए, तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएगा हमारा, 40 तो कॉमन ले लिया हमने बाहर, ठीक है, 40 को कॉमन रख लो, एंड इनसाइड वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 इंटू 20 इज 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1, तो सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5, यानी 5 to the power 0 प्लस 5 to the power 1, 1 प्लस 5, so this will be 40 into 7 into 6, यानी 40 into 42, so sum will be 1680, this will be the answer 1680। क्या है पार्ट क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द सम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर n इज 124, तो व्हाट विल बी द नंबर। इस बार हमें सम ऑफ फैक्टर्स गिवन है और हमें नंबर फाइंड आउट करना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए वहां पे तो सम ऑफ फैक्टर्स निकाल रहे थे, बट यहां पे सम ऑफ फैक्टर्स इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द नंबर, ठीक है। सो लेट अस से एक एग्जांपल से बात को समझते हैं कि लेट अस से हमारा नंबर है n, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, तो सम ऑफ फैक्टर्स हमारा क्या आता है, दैट इज 2 का पावर हमारा 0 से लेकर 2 तक लाई करेगा, सो 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 7 इंटू 27 प्लस 9 36 प्लस 4 40 मल्टीप्लाइड बाई 31, और इन जनरल अगर हमारा नंबर, इफ द नंबर n इज इक्वल टू प्राइम नंबर 1, जिसको मान लेते हैं a है, ठीक है, a मान लेते हैं, इफ दैट नंबर इज a स्क्वायर b क्यूब c टू द पावर 4, देन इन दैट केस सम ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएगा, दैट विल बी a का पावर 2 है मैक्सिमम, तो a टू द पावर 0 प्लस a टू द पावर 1 प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर 0 प्लस b टू द पावर 1 प्लस b स्क्वायर प्लस b क्यूब
मल्टीप्लाइड बाई सी टू द पावर 0 प्लस सी टू द पावर 1 प्लस सी टू द पावर 2 प्लस सी क्यूब प्लस सी टू द पावर 4, और सारे के सारे ये जो हमारे सम की वैल्यूज हैं S1 S2 S3, these are respective GPs with common ratio equal to prime number. नहीं तो हमें somehow 124 को भी आइडेंटिफाई इस तरह से ही करना है कि हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे इसको अपने प्राइम नंबर से। भाई ये सारी की सारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जहां पे कि हमारा कॉमन रेशियो क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई कॉम्पोजिट नंबर तो हो नहीं सकता। तो अगर हम 124 को ब्रेक करने की कोशिश करें तो 124 कैन बी ब्रोकन इनटू 1 into 124, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, और इट कैन बी ब्रोकन इनटू 2 into 62, ये हो सकता है, और इट कुड बी 4 into 31, और इट कुड बी 2 into 2 into 31, बिकॉज 31 इटसेल्फ इज द प्राइम नंबर, तो इससे ज्यादा इसको ब्रेक हम कर नहीं सकते। यही चार पॉसिबल केसेस बनेंगे, यही चार पॉसिबल केसेस बनेंगे। क्या है तक बात समझ में आती है, ठीक है। और अगर हम सबसे छोटा प्राइम नंबर भी लें, इफ यू टेक इवन द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा कितना है, 2 है। इस 2, तो अगर 2 की पावर हम 1 भी लेते हैं, 2 का पावर 1 भी लेते हैं, तो भी इसके सम ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा, सम ऑफ फैक्टर्स विल बी 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू 3। तो इससे छोटा तो आ नहीं सकता सम ऑफ फैक्टर्स। अगर हम प्राइम नंबर सबसे छोटा भी लें, 2 भी लें, और उसका सम ऑफ फैक्टर्स भी करें, तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 3। तो क्या कभी ये 2 आना पॉसिबल है, थिंक अबाउट इट। ये 2 लाओगे कहां से, बिकॉज दिस विल बी ऑब्वियसली 1 प्लस सम प्राइम नंबर टू द पावर 1, क्योंकि और स्क्वायर और ऐड करोगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा। क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ये वाला केस हो ही नहीं सकता। सिमिलरली यहां भी 2 आ रहा है, तो दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये 2 केसेस तो पहले एलिमिनेट हो गए। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये दोनों केसेस तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकते। द ओनली केसेस दैट रिमेन इज फर्स्ट वाला केस विच इज 1 into 124, बेसिकली 124 ओनली, और देन दिस केस 4 into 31, ठीक है। सो क्या हम 124 फॉर्म कर सकते हैं बाय द पावर्स ऑफ अ प्राइम नंबर ओनली, ये देखना है। और सेकंड केस हमारा आ रहा है 4 into 31 वाला। पहले हम पहले वाले केस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या 124 कैन बी फॉर्म्ड बाय पावर्स ऑफ अ प्राइम नंबर, यानी 1 प्लस पी स्क्वायर एंड सो ऑन, कैन इट बी फॉर्म्ड। तो अगर हम 2 की पावर्स लें, दिस इज नॉट 2 to the power n-1, ये तो है नहीं, बिकॉज वो तो ऑड होगा पहली चीज, ठीक है। सेकंड वो 127 हो सकता था, बट 124 है, तो 2 to the power n-1 तो हो नहीं सकता। क्या 3 की पावर्स में हो सकता है, 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81, कितना वैल्यू आ रहा है, दिस इज 81 प्लस 27, दैट इज 108 प्लस 13, so that is equal to 121. so if this was 121, तब तो हम 3 की पावर से फॉर्म कर लेते, 3 की पावर से तो फॉर्म हो जाता, बट अदरवाइज तो नहीं फॉर्म हो रहा है। क्या है, क्लियर है, ठीक है। तो 124 तो नहीं फॉर्म कर सकते 3 की पावर से। क्या 5 की पावर से फॉर्म हो सकता है, 1 प्लस 5 प्लस 25, अब नेक्स्ट नंबर 125 आएगा, विच विल मेक इट ग्रेटर देन 125, तो डेफिनेटली 5 की पावर से ही फॉर्म नहीं हो सकता। सिमिलरली 7 की पावर से चेक करोगे, वहां से भी फॉर्म नहीं हो पाएगा, बिकॉज 1 प्लस 7 प्लस 49 नहीं फॉर्म हो रहा वहां से, और जो नेक्स्ट पावर आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। 11 की पावर से देखोगे तो वहां भी 11 का नेक्स्ट पावर ही ले लोगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इजंट इट सो। बट अगर 1 प्लस 123 कर लें, तब तो 124 फॉर्म हो जाने वाला है। बट प्रॉब्लम ये है 123 प्राइम है, प्राइम थोड़ी है, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। देयर इज नो केस जहां से कि हम 124 को स्ट्रेट अवे बाय जीपी, जहां का कि कॉमन रेशियो एक प्राइम नंबर होगा और फर्स्ट टर्म विल बी 1, उससे फॉर्म नहीं कर सकते। सो देयर इज नो केस जहां पे कि वी कैन हैव सम ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 124। क्या ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। हमने क्या देखा, सबसे पहले 2 की पावर n-1 से चेक किया, नहीं पॉसिबल है। 3 to the power n-1/2, उससे भी चेक किया, यानी 1 प्लस 3 प्लस 9, वहां से भी सम हमारा 121 तो आ रहा है, तो अगर 121 गिवन होता पॉसिबल होता, बट ये केस तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर 5 से भी चेक किया, 5 के केस में हमारा डेफिनेटली या तो सम हमारा 31 आ रहा है, 31 आ रहा है। इफ यू ऐड ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स तब तो सम 31 आ जाएगा, बट इफ यू ऐड 4 टर्म्स तब सम हमारा आ जाएगा 156, विच इज मच लार्जर देन 124, तो 5 से भी पॉसिबल नहीं है। बाय द सेम लॉजिक तुम 7 से भी चेक करोगे, नहीं पॉसिबल है। 11 से चेक करोगे, स्ट्रेट अवे 11 का स्क्वायर ही हमारा 121 हो जा रहा है, सो नॉट पॉसिबल फॉर एनी केस। और लास्टली हमने चेक किया 1 प्लस 123, जो कि 124 से 1 छोटा है, बट 123 एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो प्राइम होता तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी हमें मिल जाता, बट 123 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज वाई वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, 3 का मल्टीपल है। तो हमें कोई भी केस नहीं मिलेगा जहां पे कि हमारा सम ऑफ फैक्टर्स कैन बी 124 एंड विच इज मेड बाई ओनली 1 प्राइम नंबर, नॉट पॉसिबल। सो डेफिनेटली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक केस पॉसिबल बचा है, विच इज 4 into 31, which is 4 into 31. Okay, so
फॉर दिस केस वी नीड टू फाइंड आउट। अब 4 कैसे बन सकता है? 4 कैन बी 1 + 3, 1 + 3, यही एक पॉसिबिलिटी है 4 के लिए, 1 + 3, और कोई तरीका नहीं है 4 बनाने का। 31 कैसे फॉर्म कर सकते हैं? 31 इज 32 - 1 विच इज 2 to the power 5 - 1, यानी कि दिस कैन बी फॉर्म्ड बाई 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब + 2 to the power 4 का सम आ रहा है 31। ओके, सो द नंबर कुड बी 3 का पावर 1 हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, सो नंबर कुड बी 2 to the power 4 into 3 की पावर 1। इन दैट केस सम ऑफ फैक्टर्स विल कम आउट टू बी 124। ठीक है, दिस इज 3 to the power 1 नॉट 31। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बट क्या ये नंबर आइडेंटिफाई कर पाओ कि दिस नंबर, इन केस ऑफ दिस नंबर फॉर श्योर हमारा जो सम ऑफ फैक्टर्स आएगा दैट विल बी 124, इजंट इट सो? ठीक है, सो इस केस में तो हमारा डेफिनेटली सम ऑफ फैक्टर्स आएगा 124, बट क्या इसके अलावा किसी और तरह से 31 बनाना पॉसिबल है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था 1 + 5 + 25, so that is another way we can make 31। अगर 30 एक प्राइम नंबर होता तो वो भी एक तरीका होता, बट 30 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। सो देयर आर ओनली 2 वेज, या तो फिर 1 + 5 + 25 से बनेगा, या फिर 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब + 2 to the power 4 से बनेगा। और अगर 1 + 5 + 25 से बना रहे हैं, इन दैट केस 25 यानी कि 5 का मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है? 5 का स्क्वायर आ रहा है, तो n विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर into 3 to the power 1। सो n का पहला वैल्यू ये आएगा, सेकंड वैल्यू ये आएगा, देयर आर 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नंबर n लाइज बिटवीन व्हाट रेंज? तो अगर पहला वैल्यू लेते हैं तो दिस विल बी 16 × 3 48, और सेकंड वैल्यू आ रहा है 25 × 3 75। सो 48 and 75 आर 2 वैल्यूज विच आर पॉसिबल। सो 48 लाई करता है बिटवीन 40 and 50, 75 लाइज बिटवीन 60 and 80, सो देयर आर मोर देन 1 नंबर दैट एग्जिस्ट। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। बट क्या लॉजिक समझ पाओ कि कैसे हमने आइडेंटिफाई किया नंबर्स फ्रॉम द सम ऑफ फैक्टर्स? क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? सबसे पहले हमने क्या किया, 124 को ब्रेक किया उसके फैक्टर्स में। 1 × 124 वाज अ पॉसिबिलिटी, 2 × 62 वाज अ पॉसिबिलिटी, 4 × 31, 2 × 2 × 31। फिर हमने देखा कि 2 बनाना किसी भी तरह से सम ऑफ फैक्टर्स में पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इवन इफ वी टेक द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज 2, तो उसके केस में भी अगर 2 का पावर 1 भी लेते हो तब भी हमारा जो सम ऑफ फैक्टर्स आएगा दैट विल बी 1 + 2 यानी कि 3। तो मिनिमम 3 तो रहेगा, मिनिमम नंबर 3 तो रहेगा। तो 2 × 2 × 31 इज नॉट पॉसिबल, 2 × 62 इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद में पॉसिबिलिटीज हमारी 2 बची, फिर 124 के लिए चेकआउट किया, क्या 124 बनाना पॉसिबल है? सारे के सारे ऑप्शंस देखे, बट 124 को बनाना पॉसिबल नहीं था। लास्टली देयर वाज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट वाज 4 × 31। 4 बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, 1 + 3, और 31 बनाने के लिए वी फाउंड 2 अप्रोचेस। एक तो 2 to the power 5 - 1 था, तो यहां से 2 की पावर्स में आ गया, और सेकंड आ गया 1 + 5 + 25। देयर वर 2 वेज, दैट इज व्हाई देयर वर 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ n, और दोनों पॉसिबिलिटीज हमारा एक पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहा है बिटवीन 40 and 50, एंड सेकंड वन बिटवीन 60 and 80, सो दैट इज व्हाई आंसर विल बी डी। सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एंड आई बिलीव यू मस्ट हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। नाउ दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट, वी नीड टू फाइंड आउट सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें, दिस इज 2 स्क्वायर into 3 to the power 1, 2 to the power 2 into 3 to the power 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ जाएंगे? 2 + 1 into 1 + 1, so total 6 फैक्टर्स आर देयर। और सम ऑफ रेसिप्रोकल्स चाहिए इस बारे में, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। सो रेसिप्रोकल्स हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 1 2 3 4 6 and 12। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स विल बी इक्वल टू 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6 + 1/12। Now if you take 12 as the LCM, तो फर्स्ट केस में न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? 12 + 6 + 4 + 3 + 2 + 1। तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि न्यूमरेटर में हमारी ये जो सारी की सारी वैल्यूज है, क्या फैक्टर्स ही नहीं है? क्या हमारे फैक्टर्स नहीं है? इजंट इट सो? तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में हमारा क्या सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, और डिनोमिनेटर में वो नंबर खुद आ रहा है डिवाइडेड बाय द नंबर। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स केम आउट टू बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स डिवाइडेड बाय n। सो अगर सम ऑफ रेसिप्रोकल्स हमें चाहिए, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय n। और ऐसा क्यों आया? बिकॉज ऑल द फैक्टर्स आर एग्जिस्ट इन पेयर्स,
पेयर्स में फॉर्म करते हैं, है कि नहीं? 12 हमारा कैसे फॉर्म होता है? 12 इज इक्वल टू 1 इंटू 12 और 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4. सो एज सच 1 इज 12 अपॉन 12 और 12 इज 12 अपॉन 1. सिमिलरली 12 इज इक्वल टू 12 बाई 6 और 12 बोल रहा हूं, 2 इज इक्वल टू 12 बाई 6 और 6 इज इक्वल टू 12 बाई 2. ओके, सो अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं 2 बाई 12 कर रहे हैं तो दैट विल बी 1 बाई 6. तो 1 बाई 6 इफेक्टिवली क्या आ जाएगा? 2 बाई 12. सिमिलरली 1 बाई 4 हो जाएगा 3 बाई 12, 1 बाई 3 हो जाएगा 4 बाई 12, 1 बाई 2 हो जाएगा 6 बाई 12, 1 बाई 1 हो जाएगा 12 बाई 12 और 1 बाई 12 विल बी 1 बाई 12 ओनली. ठीक है, 1 बाई 12 भी रहेगा बिकॉज 12 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है. सो दैट इज हाउ न्यूमरेटर हमें मिलेगा सम ऑफ फैक्टर्स और डिनोमिनेटर में दैट नंबर इटसेल्फ. इज दैट क्लियर? फॉर एनी नंबर व्हाटसोएवर, नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तो भी यही लॉजिक अप्लाई करेगा बिकॉज उसमें हमें एक स्क्वायर रूट मिल जाएगा बीच में. दैट्स ऑल. तो परफेक्ट स्क्वायर के केस में भी यही लॉजिक अप्लाई करेगा. सम ऑफ रेसिप्रोकल्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय दैट नंबर इटसेल्फ. तो स्ट्रेट अवे फाइंड आउट कर सकते हैं सम ऑफ नंबर्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर्स क्या आ जाएगा. इन केस ऑफ दिस वैल्यू यहां पे तो दिख भी रहा है 18 प्लस 4 22 प्लस 6 28 बाई 12, यानी कि दिस विल बी 7 by 3. Answer will be 7 by 3. Next question. Sum of reciprocals of all the factors of 360. So sum of reciprocals will be equal to sum of all the factors of 360 divided by that number. Sum of factors क्या आ जाएगा? Prime factorization कर दो. This is 36 into 10. 36 is 2 square plus 10 से एक पावर मिलेगा 2 to the power 3, 3 to the power 2, 5 to the power 1. This is 360. So sum of factors of 360 will be equal to 1 plus 2 plus 4 plus 8 into 1 plus 3 plus 9 into 1 plus 5. ठीक है, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है. अगर स्ट्रेट अवे तुम्हें दिख रहा है कि 2 to the power 3 यानी 8 है, सम आ जाएगा 8 into 2 16 minus 1 15 into 13 into 6. So 15 into 78, 15 into 80 is 1200 minus 30. So 1170 will be sum of all the factors. So sum of reciprocals will be equal to 1170 divide by 360. 0 से गया 0, 9 के मल्टीपल है दोनों, सो ऊपर आ जाएगा हमारा 13 डिवाइड बाई 4. So sum of reciprocals will be 13 by 4 in this case. Okay, ठीक है. Next question. Find the sum of factors of 10800 which are perfect squares. So we need to find out sum of all the factors which are perfect squares, or perfect squares implies even powers. Powers हमारी even होनी चाहिए. ठीक है, 10800 is 108 into 100. This is 27 into 4 यानी 2 square into 3 cube into 2 square 5 square. So this becomes 2 to the power 4, 3 to the power 3, 5 to the power 2. So we need to find out sum of all the factors which are perfect squares. Which are perfect squares. और perfect square के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इवन पावर्स को अलाउ करेंगे. तो 2 का मैक्सिमम पावर कैन बी 4, मिनिमम पावर कैन बी 0, बट पावर्स हमें लेनी है सिर्फ और सिर्फ इवन. और अगर हम सारे के सारे नंबर्स की इवन पावर्स लेंगे तो डेफिनेटली हमें परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा. 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 4, 3 to the power 3 है, 3 to the power 0 प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि इसके बाद तो 3 to the power 4 आएगा जो कि आ नहीं सकता, ले नहीं सकते हम बिकॉज 3 का मैक्सिमम पावर कैन बी 3, और 5 स्क्वायर में 5 to the power 0 प्लस 5 स्क्वायर. और यहां से सारे के सारे नंबर्स जो मिलेंगे दैट विल बी परफेक्ट स्क्वायर्स ओनली बिकॉज सारे केसेस में इवन पावर ही मिलेगा. और कुछ में पावर इवन हो कुछ में पावर ऑड हो तब तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं. फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर इंटू 3 to the power 3 ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना. सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगा जबकि दोनों पावर्स इवन हो, पहले नंबर की पावर भी इवन हो और दूसरे नंबर की पावर भी इवन हो, या फिर 3 नंबर्स है तो तीसरे की पावर भी इवन ही होनी चाहिए, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनने वाला है. ठीक है, दैट इज वाई दिस इज द ओनली पॉसिबल केस. सो दिस विल बी 1 plus 4 plus 16 into 1 plus 9 into 1 plus 25. So 21 into 10 into 26. So 21 into 26 कितना आ गया? 26 into 25 20, 546 into 10 5460.
5460 will be the answer, option C. Is it clear? ठीक है. Next question. Find the sum of all the factors of 1500 which are not divisible by 75. Not divisible by 75. Sum of all the factors of 1500 which are not divisible by 75. तो लॉजिक क्या होगा behind this question? What will be the logic? Sum of all the factors which are not divisible by 75. क्या स्ट्रेट अवे हम ऐसे नंबर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट मैनुअली अगर हम ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे which are not divisible by 75, तो हमारे लिए हमें काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा. दैट विल बी मच मोर एफर्ट एज कंपेयर टू हम स्ट्रेट अवे अगर सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1500 निकाल लें एंड देन वी सब्ट्रैक्ट दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 75. ठीक है, बेसिकली फैक्टर्स ऑफ 1500 which are multiples of 75. ठीक है, 75 के फॉर्म में होंगे. ठीक है, सो दिस विल 1500 इज 75 into 20. बाकी लॉजिक तुम समझ ही रहे हो, खुद ही समझदार हो. तो इसका आंसर तुम कमेंट में मेंशन करना कि व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ठीक है, कि व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. That is all for this session, and if you've liked this session then make sure to hit the like button as well. कोई भी तुम्हारा डाउट है तो make sure to ask the doubt in the comment section, and that's all for this session. Bye bye, take care and keep running.